Assalamu alaikum students, how are you? Today our topic बाब चहारम means सबक 4 इखलाक व अदाब। इसका फर्स्ट पॉइंट है झूठ। झूठ किससे कहते हैं? सच्ची बात को छुपाना और इसकी बजाय गलत बात कहना झूठ कहलाता है। झूठ का क्या मतलब हुआ? झूठ बोलने से मुराद है गलत बात कहना, सच को छुपा लेना और झूठ बोलना। झूठ बोलने वाले से अल्लाह बहुत सख्त नाराज़ होते हैं। झूठ बोलने से रहमत का जो फरिश्ता है वो हमसे 1 मील दूर चला जाता है। मीन्स कि अब आप अगर एक दफ़ा झूठ बोलेंगे तो रहमत का फरिश्ता आपसे 1 मील दूर चला जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। जब आप झूठ बोलते हैं तो अल्लाह ताला आपसे सख्त तरीन नाराज़ हो जाता है और झूठ बोलने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला उसको बहुत सारी सज़ा देंगे। इसलिए आपने नेक्स्ट टाइम कभी भी झूठ नहीं बोलना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग़ीबत और बहतान। ग़ीबत का मतलब होता है किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। इट्स मीन एक बंदे में बुराई है और आपको उसका पता है, लेकिन आप किसी तीसरे बंदे के सामने उसकी बुराई करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ग़ीबत कहलाता है। ग़ीबत करने वाले को अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि आप इंसान की बुराई कर रहे हैं। जब तक इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करता। बहतान का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, कि एक इंसान में वो बुराई मौजूद ही नहीं है लेकिन आप खुद से बना के उसके बारे में दूसरों लोगों को गलत बात बताते हैं, वो कहलाता है बहतान। ग़ीबत और बहतान में मेन डिफरेंस ये है, ग़ीबत करने में बुराई होती है और आप दूसरों को बताते हैं, और बहतान में उस बंदे में बुराई होती ही नहीं जो आप दूसरे इंसान को बता देते हैं। इसलिए बहतान कभी भी माफ़ नहीं होता जब तक इंसान खुद उस इंसान से माफ़ी ना मांगे जिस पे आपने बहतान लगाया हो। इसलिए दोनों चीज़ों से आपने झूठ बोलना है, ना किसी की ग़ीबत करनी है, ना किसी के ऊपर बहतान लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चोरी। चोरी क्या होता है? किसी की चीज़ बग़ैर पूछे उठा लेना चोरी कहलाता है। जैसे आप लोग क्लास में करते हैं, किसी की पेंसिल ले लेते हैं, किसी की रेज़र ले लेते हैं, किसी की भी चीज़ बग़ैर पूछे, उसकी इजाज़त से उसे पूछे बग़ैर उठाना क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। चोरी की सज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हाथ काट देना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी अपनी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता। तो नेक्स्ट टाइम आपने किसी की भी चीज़ बग़ैर पूछे बिल्कुल नहीं उठानी, उससे इजाज़त ले के उसकी किसी भी चीज़ को यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू मीन हम जो बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ कैसे करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ नरमी से बात करनी चाहिए। जब दो इंसान बात कर रहे हों तो बीच में अपनी बात नहीं करनी चाहिए, उनकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए और बात इतनी प्रॉपर करनी चाहिए कि दूसरे बंदे को समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और साथियों के साथ ताल्लुकात। बहन भाई जो हमारे अपने घर में रहते हैं, रिश्तेदार जैसे मामू, चाचू, ताया, फूफो, पड़ोसी जो हमारे घर के साथ नेबर्स पूरे मोहल्ले में रहते हैं, साथियों इट्स मीन जो हमारी क्लास में क्लास फेलोज़ होती हैं, साथ बैठे हुए होते हैं, इन चारों के साथ हमने कैसे रहना है। तो बहन भाइयों के साथ बड़े बहन भाइयों का अदब एहतराम करना चाहिए, छोटों के साथ प्यार करना चाहिए। रिश्तेदारों के साथ कैसे रहते हैं हम? रिश्तेदार जब घर पे आए उनके साथ अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप पड़ोसी की किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। और साथियों के साथ, साथी जो आपकी क्लास फेलोज़ होती हैं, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको उन चीज़ की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, उनके साथ मिल के रहना चाहिए। जो पड़ोसियों का रिश्तेदारों के साथ नाराज़ होता है वो अल्लाह ताला उससे भी नाराज़ हो जाता है। जो 3 दिन से ज़्यादा एक दूसरे के साथ नाराज़ नहीं रहना चाहिए, नहीं उठानी, उससे इजाज़त ले के उसकी किसी भी चीज़ को यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू मीन हम जो बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ कैसे करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ नरमी से बात करनी चाहिए। जब दो इंसान बात कर रहे हों तो बीच में अपनी बात नहीं करनी चाहिए, उनकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए और बात इतनी प्रॉपर करनी चाहिए कि दूसरे बंदे को समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और साथियों के साथ ताल्लुकात। बहन भाई जो हमारे अपने घर में रहते हैं, रिश्तेदार जैसे मामू, चाचू, ताया, फूफो,
पड़ोसी जो हमारे घर के साथ नेबर्स पूरे मोहल्ले में रहते हैं, साथियों इट्स मीन जो हमारी क्लास में क्लास फेलोज़ होती हैं, साथ बैठे हुए होते हैं, इन चारों के साथ हमने कैसे रहना है। तो बहन भाइयों के साथ बड़े बहन भाइयों का अदब एहतराम करना चाहिए, छोटों के साथ प्यार करना चाहिए। रिश्तेदारों के साथ कैसे रहते हैं हम, रिश्तेदार जब घर पे आए उनके साथ अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप पड़ोसी की किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। और साथियों के साथ, साथी जो आपकी क्लास फेलोज़ होती हैं, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको उन चीज़ की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, उनके साथ मिल के रहना चाहिए। जो पड़ोसियों का रिश्तेदारों के साथ नाराज़ होता है वो अल्लाह ताला उससे भी नाराज़ हो जाता है। जो 3 दिन से ज़्यादा एक दूसरे के साथ नाराज़ नहीं रहना चाहिए।